मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड इन अवर चैनल। आज हम बात करेंगे MRSA मिथिलीन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में, जो कि काफ़ी बड़ा टॉपिक्स है और रिसेंट स्टडीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा ड्रग डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नॉर्मली जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, कॉमनली ये हमारे शॉयल बैक्टीरिया है और स्पेसिफिकली दिस फाउंड इन द नॉर्मली हेड, हैंड्स, स्किन डिसीज़ के काजिंग के काम करता है। जब से इसकी डिस्कवरी हुई है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की 1880 से देखिए अभी तक, जो रिसेंट डेवलपमेंट के साथ इसमें जो मल्टी रेजिस्टेंस आया है, मिथिलीन सेंसिटिव यानी बीटा लैक्टोम जो होता है जाकर, यानी कि पेंसिलिन रिलेटेड जितने भी ड्रग्स हैं उनमें ही आया था। इनिशियली केस वाज ट्रीटेड विद द एब्सेसिस बॉयल के रूप में, जो एक सॉफ्ट स्किन डिसीज़ के रूप में इसको आइडेंटिफाई किया गया था, बट कमिंग टाइम्स में रिसेंटली इसे बहुत सारी और डिसीज़ में भी रिपोर्टेड किया गया जाकर 1940 में मेडिकली ट्रीटमेंट फॉर द स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के साथ पेंसिलिन का यूज किया गया सबसे पहली टाइम में। पेंसिलिन बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनफ्लो करती, रोक करती है और सेल बस्ट कर देती है बाय इनफ्लो ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल के साथ। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जो धीरे धीरे जो इसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में म्यूटेशंस आए जाकर, इसकी वजह से जितने भी पेंसिलिनेज एंजाइम्स इसने डेवलप किया और पेंसिलिन के अगेंस्ट में एक रेजिस्टेंस डेवलप करने को या शो कर रहा है या आइडेंटिफाई हो रहा है। जितने भी पेंसिलिन से रिलेटेड ड्रग्स हैं, 1959 में पेंसिलिन वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द स्टेफ ऑरियस रेजिस्टेंस इन द पेंसिलिन। अब 1959 में ही ये रिपोर्ट कर दिया गया जितना भी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है ये रेजिस्टेंस है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम, द नेम इज़ द पेंसिलिनेज एंजाइम। इसको रिपोर्ट किया लिनार्डो एंड मार्के ने, जो कि बाद में भी इसे पता लगा जाकर रिसेंट टाइम में और भी ज़्यादा इसमें रिसर्च पाई गई जाकर। मोस्ट स्ट्रेन्स ऑफ द जो मिथिलीन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस होती हैं इनहिबिटेड कंसंट्रेशन वैंकोमाइसिन। अगर इसके साथ एक और जो भी रिसेंट डेवलपमेंट के, अगर जो ये रेजिस्टेंट डेवलप हैं जितने भी स्टेफ ऑरियस हैं, जो पेंसिलिनीज या मेथाइलिन जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं, उनको अगर हम वैंकोमाइसिन ट्रीटमेंट देते हैं तो वहाँ पर ये डेड हो जाते हैं और इनका एक अल्टरनेटिव ड्रग्स निकाला जा चुका है, क्योंकि स्ट्रेन्स हैव बीन रिपोर्टेड विद intermediate resistivity that called the glycopeptide intermediate staph aureus या vancomycin intermediate staphylococcus। अब डिटेल में स्टडी करते हैं ये एक्चुअली में है क्या। मिथिलीन रेजिस्टेंट स्टेफाइलो ऑरियस एक स्ट्रेन्स होती हैं जो कि स्टेफाइलो ऑरियस की होती हैं बैक्टीरिया की। द डेवलप एक बीटा लैक्टम एंटीबॉडी, जो एक रिंग होती है, पेंसिलिन जितने भी कंपाउंड्स हैं केमिकल कंपाउंड उनमें एक रिंग होती है बीटा लैक्टम। इस जो जिनमें ये रिंग पाई जाती है उसमें मेथासिलिन्स आती है, ऑक्सीसिलिन्स आती है, डेक्लोसाइक्लिन्स भी आती है या सिफालोस्पायरिन्स, ये जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं उनमें ये रिंग पाई जाती है और इस रिंग के कारण ही ये डेवलप कर रहा है, एक इसको तोड़ देता है वो एंजाइम नेम इज पेंसिलिनेज, जिसके कारण ये ड्रग्स या एंटीबायोटिक्स इज नॉट इफेक्टिव फॉर द बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस। मेथिलीन MRS काज वैरायटी ऑफ डिसमिनेटेड लीथल इन्फेक्शन इन द ह्यूमन बींग्स। बहुत सारे लीथल इन्फेक्शंस मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे और यहाँ पर भी आपको रिपोर्ट करूँगा आगे चल के। हैज़ द एबिलिटी द इजिली ट्रांसफर जीन्स रेजिस्टेंट जीन्स वन स्पीसीज टू अनदर। एक और चीज़ में रिपोर्ट की गई जाकर, ये अपने इस रेजिस्टेंस जीन्स को ट्रांसफ़र भी करता है नेक्स्ट जनरेशन में। ये बहुत ही बड़ा एक रिसर्च डेवलपमेंट है। हाउ MRS इज रेजिस्टेंट टू मेथिलीन सेंसिटिव, ये आपको यहाँ पे दिख सकता है कैसे ये रेजिस्टेंट हो रहा है। तो रेजिस्टेंस के लिए MRS से टू बीटा लैक्टम एंटीबॉडी इंक्लूड पेंसिलिनेज stable beta lactam is mediated by the एक enzymes है, the enzymes name is the called genes not enzymes MEC MAC-A genes, जो इस एंजाइम को प्रोड्यूस करता है और ये एंजाइम जाके इसको तोड़ता जाकर। दिस एंजाइम एक्सप्रेस इन द बैक्टीरियल सेल वॉल इनकोड द पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स P2A which has low affinity for the beta lactam।
सो ये एक अपने आप में जो इन्होंने लेनार्डो एंड मैककार्टी ने एक रिसर्च डेवलपमेंट करके ये फाइंड किया जाकर, ये जीन जो मैक ए जीन्स है ये लो एफिनिटी डेवलपमेंट करता है ताकि बीटा लैक्टम जो एंटीबॉडी का एक रिंग है वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ बाइंड ही नहीं होता। ये एक इन्होंने रिपोर्ट करके बताया। SCC मैग एलिमेंट इन जेनेटिक जीनोमिक आइसलैंड ऑफ द अननोन ओरिजिन, और जो ये यहाँ पे पाए जाते हैं इसके प्लाज्मा में जीनोम में, उनका भी कोई ओरिजिनली कोई ऐसा फाइंडिंग नहीं है कि कहाँ से जीन्स आ रहे हैं। कुछ लोगों का रिपोर्टेड है कि प्लाज्मिड होते हैं, कुछ लोगों का रिपोर्टेड है बैक्टीरियोफेजेस प्रेजेंटेड है इन द स्टेफाइलोकोकस में। ये आने वाले टाइम में पता लगेगा। जबकि बेटाबैल ईटल ने 2012 में ये चीज़ रिपोर्ट करके बताई थी। अब आते हैं टारगेट कैसे करता है। हाउ टफ इज MRSA। स्टेफाइलोकोकाई कैन सर्वाइव मेनी एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये हम सबको पता है कि ये काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशन को भी सर्वाइव कर लेता है। बैक्टीरिया कैन कल्चर्ड फ्रॉम द ड्राइड क्लिनिकल मटेरियल आफ्टर सेवरल मंथ। जो हमारे क्लिनिकल मटेरियल्स होते हैं जैसे कि हम हॉस्पिटल्स में हैं या यूज कर रहे हैं, टॉवल्स हैं, बहुत सारी और हॉस्पिटलाइज या क्लिनिकल चीज़ें हैं, उनमें भी ये कई महीनों तक सर्वाइव करता रहता है एंड टॉलरेट करता है। सॉल्ट मीडियम को भी ये टॉलरेट करता है, हीट के साथ साथ ये सॉल्टी अगर मीडियम वहाँ भी। देन व्हाट डू वी डू, तो ऐसा क्या करना चाहिए हमें। यू कैन नॉट डू गेट MRS, यू कैन ओनली कंट्रोल। हम इसके साथ कुछ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि ये ट्रांसमिट ना हो, इन्फेक्शंस ना काजिंग करे। हाउ MRS स्प्रेड। अब सबसे पहली चीज़ होना हमें ये पता लगनी चाहिए ये स्प्रेड कैसे होता है। तो हम सबको पता है कि वी आर नीड टू अंडरस्टैंड डायरेक्ट कंटैक्ट, इनडायरेक्ट कंटैक्ट कैसे कैसे। तो डायरेक्ट कंटैक्ट में जिस तरह ह्यूमन टू ह्यूमन कंटैक्ट होता है, कोलोनाइजेशंस का होता है बैक्टीरिया का, वहाँ पे हैंड टावल यूज कर रहे हैं, फेकेट्स यूज कर रहे हैं, टब, शावर, एयर, फ्लूइड ड्रॉपलेट, जस्ट लाइक जैसे भी हमारे पास ये चल रहा है कोविड का, ऐसे ही आप समझ लो उसका भी होगा ट्रांसमिशन। तो हम हर चीज़ को इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं जाके। दो तरीके के रिपोर्टेड हैं MRS से, एक होता है कम्युनिटी बेस्ड CA, एक होता है HA हॉस्पिटल एसोसिएटेड MRS। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं कम्युनिटी बेस्ड MRSA का कैसा ट्रांसमिशन होता है, उस चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं। यूनिक माइक्रोलॉजी एंड जेनेटिक प्रॉपर्टी कंपेयर टू द हॉस्पिटल एक्वायर्ड, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है लेकिन सिमिलर ही होते। अलाउ द कम्युनिटी लेवल ट्रांसमिशंस। अगर कम्युनिटी में कहीं भी ऐसी चीज़ें चल रही, कोई पेशेंट्स आया था और कम्युनिटी में आ गया और उस घरों पे से ही उसके बाद भी वो ट्रांसमिट होना शुरू हो गया, एक से साथ दूसरी फैमिली में, दूसरी से तीसरी फैमिली में, तो उसे कम्युनिटी लेवल करते हैं। वो का इधर स्किन ट्रांसमिशन हो, कंटैक्ट से हो, या किसी थिंग्स के या कोई मटेरियल के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है तो दूसरे लोग हो जा रहा है। कम्युनिटी बेस्ड MRSA है ओनली नोन सिंस 1990 के बाद से ये पता लगाया गया है कम्युनिटी बेस्ड का ट्रांसमिशन भी होता है ऐसे स्टेफ ऑरियस का। ग्रेट कंसर्न ऑफ द पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है पब्लिक हेल्थ के लिए, क्योंकि अगर हमारे कम्युनिटी में आ गया तो ये रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कम्युनिटी स्किन इन्फेक्शन इज नोन स्प्रेड द क्राउडेड सिटिंग, मतलब हम बहुत ज़्यादा कोई मार्केटिंग कर रहे हैं या खाने पीने के रेस्टोरेंट या कहीं ऐसी क्राउडेड प्लेसेस हैं जहाँ पर इसका बहुत तेज़ी के साथ इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। कम्युनिटी लेवल का जो MRSA है रेजिस्टेंस पेनिसिलिन मेथिसिलिन का दोनों का रेजिस्टेंट होता है। आप डायग्रामेटिकली देख सकते हैं किस तरीके के इन्फेक्शंस अगर आपके सोसाइटी हैं तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर उसको किस टाइप का इन्फेक्शन है। बहुत ही नॉर्मल होता है, हर पीपल्स के पास इसका इन्फेक्शन होना कॉमन बेस्ड है। लीड टू रेडनेस, स्वेलिंग्स, पेन्स, रिजेंबलेंस द स्पाइडर बाइट्स, जैसे कि कोई किसी ने बाइट किया हो उस तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं। हमारी बॉडी सिस्टम्स में अक्सर होते रहते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। माइनर स्किन प्रॉब्लम्स, पिंपल्स, इंसेक्ट बाइट, कट एंड स्प्रेड स्पेशली इन द चिल्ड्रंस MRSA, क्योंकि बच्चों में इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता तो वहाँ बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये देखा जा सकता है। अब आते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड MRSA HA हॉस्पिटल्स में अगर किसी पेशेंट है वहाँ के साथ, फिर वो हॉस्पिटल्स में स्प्रेड कर रहा है और अदर पेशेंट्स के साथ, तो वहाँ पर इस चीज़ को या हॉस्पिटल के जो एसोसिएट वर्कर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, नर्सेज हैं, वहाँ पर भी इस टाइप की वेरी फ्रिक्वेंटली ये कॉमन इन्फेक्शन काजिंग करता रहता है।
अब वेंकोमाइसिन के साथ रेजिस्टेंस कैसे है जाकर आइसोलेट करते हैं एसओरियस को 1997 वाज ऑब्जर्व रेजिस्टेंट है नॉट द एक्विजिशन ऑफ द वैंक ए बाय द स्ट्रेन मेथाइलिन सेंसिटिव रेजिस्टेंस एसओरियस एमआरएस जो है ये मेथाइलिन बट द अनयूजुअल थिकनिंग cell wall containing dipeptide capable of binding vancomycins thereby the reducing availability of drug for the intracellular target molecules. This was the first observation of vancomycin. एक और अभी रिपोर्ट किया गया 97 में, ये वेंकोमाइसिन के खिलाफ भी ये रेजिस्टेंस पैदा कर चुका है, उसे हम वीज़ा बोलते हैं। वेंकोमाइसिन इंटरमीडिएट एसओरियस, ये एक अलग तरीके का डेवलपमेंट आया जाकर, क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरी जानना है कि एसओरियस के अंदर जो अननोन टाइप के जीनोमिक स्ट्रक्चर फाइंडिंग्स है वो बैक्टीरियोफाजेस है या प्लाज्मिड है, उसका अभी उतना नोन नहीं, जिसके कारण ये रेजिस्टिविटी अगेंस्ट द एंटीबायोटिक डेवलपमेंट करता जाता। पहले डेवलप किया एमआरएस से, और रिसेंट में पाया गया वीज़ा वेंकोमाइसिन इंटरमीडिएट एसओरियस। दे प्रेडिक्ट मैकेनिज्म ऑफ वैंक ए जीन्स प्लाज्मिड मीडिएटेड, जैसे मैंने बताया कि प्लाज्मिड मीडिएटेड है, जो अभी प्रिडिक्शन किया गया जाकर ये एक प्लाज्मिड मीडिएटेड ट्रांसफ़र है एंट्रोकोकस टू एसओरियस। जो एंट्रोकोकस बैक्टीरियाज होते हैं उनसे एसओरियस में एक प्लाज्मिड का ट्रांसमिट हुआ, जिसके कारण इस तरह के डेवलपमेंट हुआ, जो इसको ऑब्जर्व किया गया 2002 में। सो रिसेंट स्टडी अभी और आएंगी तो पता लगेगा कितना डेवलपमेंट हो रहा है। अगर हम एसओरियस को फर्स्ट डिस्कवरी अगर हम 80 से लेके 2000 तक के बीच में देखते हैं तो बहुत सारा डेवलपमेंट फाइंडिंग मिला जाकर कि पहले पेंसिलिन के साथ 1930 से लेके 50 के बीच में एसओरियस कितना ज़्यादा पेंसिलिन के अगेंस्ट में डेवलपमेंट करके एमआरएसएस बनाता है, फिर हम वेंकोमाइसिन से लेके आते हैं इसके अगेंस्ट में, अब 2000 तक ये वेंकोमाइसिन के साथ भी एक रेजिस्टेंस कर चुका है। तो ये किस तरीके के साथ ये जेनेटिक म्यूटेशंस बोल दो या इवोल्यूशन ऑफ द माइक्रोब्स का इस सोसाइटी में आपको दिख सकता है विद इन 100 ईयर के अंदर। तो ये एक बहुत ही बड़ा आपको एक अपने टाइम में ये दिखेगा कि इवोल्यूशन किस तरीके से प्रोसेस करता है और अपने आप को सर्वाइव करता है इस इन्वायरमेंट में। अगर एमआरएसए है तो ड्रग्स कौन सी यूज़ करनी चाहिए ताकि हमें इन्फेक्शंस ना हो जाकर, एक है डेप्टोमाइसिन्स के बारे में, लेना जो लॉयड है जाकर वो बिलोंगिंग टू ऑक्सजेलो लिडोजोन्स क्लासेस की आती हैं। इन दोनों ड्रग्स को हम यूज़ करते हैं अगर कोई पेशेंट मिथिलीन रेजिस्टेंस एसओरियस से पेशेंट है। ड्रग्स इन डेवलपमेंट्स में आते हैं जाकर, ये बाइंड टू द नॉर्मल सेल वॉल्स प्रिकर्सर्स टीगासाइलिन्स होती जाकर वर्क इन द इफ्लेक्स पम्प्स में, और डेल बेवाइशिन्स है जाकर बैट्रियोसाइडल्स के रूप में एक्शंस करती हैं। इनका एक मोड ऑफ एक्शंस है, किस तरीके से ये 2-3 ड्रग्स हैं, इनका कहाँ कहाँ पर किस स्पेसिफिक साइट पे एक्शंस होता है जाकर। व्हाट इज द रिस्क, क्या हो सकते हैं जाकर अगर एमआरएस से किसी पेशेंट को है या कोई ऐसा नोन है जिसके बारे में तुम समझते हो तो ये मिथिलीन रेजिस्टेंट एसओरियस से पेशेंट है, तो इसमें लॉट ऑफ टाइम्स तो क्राउडेड प्लेसेस सच एज द हॉस्पिटल, स्कूल्स, ड्रोम्स, वहाँ से जाता है, वहाँ से वो लेके आ सकता है या उसको हो सकता है। शेयर स्पोर्ट इक्विपमेंट हम कर रहे हैं जाकर, शेयर पर्सनल हाइजीनिक आइटम्स को कर रहे हैं, प्ले कंटैक्ट स्पोर्ट, ओवर यूज मिस यूज एंटीबायोटिक्स का यूज करें तो वहाँ से इन्फेक्शन हो सकता है जाकर। कैन हेल्दी पीपल गेट, यस डेफिनेटली हेल्दी पीपल आल्सो गेट सम टाइप ऑफ इन्फेक्शंस दैट रिलेटेड टू द एमआरएसए एंड हेल्दी पीपल्स, but none of the usual risk factors. टाइप ऑफ एमआरएसएस कम्युनिटी लेवल का हो सकता है जाकर, जो सबसे ज़्यादा होता है उनको जैसे एथलीट्स हैं, प्रिजनर्स हैं, मिलिट्री रिक्रूटमेंट है, वहाँ पर एक कम्युनिटी लेवल का चीज़ें बहुत इन्फेक्शन काजिंग कर सकता है। अगर हम इनको डायग्नोस्टिक कैसे करते हैं जाकर तो ये लैब बेस्ड मेथड है जाकर, वहाँ कल्चर करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स करना पड़ेगा। तो ये स्टेफाइलोकोकस कई तरीके के इन्फेक्शंस काजिंग करता है, डायरेक्ट ब्लड से, डायरेक्ट फूड कंटैक्ट से, डायरेक्ट स्किन कंटैक्ट से, सो मेनी टाइप्स, सो वी नीड टू बी सैम्पल्स फ्रॉम देयर्स सो वी कैन आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शंस। Methicillin resistant Staphylococcus aureus is the causal agent of nosocomial infection demand the quick throw। तो आपको ये पता समझना चाहिए कि ये भी एक नोजोकॉमियल इन्फेक्शन है जस्ट लाइक कोरोना वायरस के तरीके से। फिनोटाइपिक मेथड अगर हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं जाकर तो एंटीबायोग्राम्स एक टाइपिंग मेथड होता है जाकर, फेस टाइपिंग, सीरोटाइपिंग्स, बायोटाइपिंग, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेटिक टाइपिंग में होल सेल प्रोटीन टाइपिंग्स, इम्यूनोब्लोटिंग्स, ये एक अलग तरह की बायोकेम है जहाँ पर हम फिनोटाइपिक आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है जाकर।
अब जीनोटाइपिक मेथड बहुत सारे हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करने के लिए प्लाज्मिड डीएनए आइसोलेशंस करते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए आइसोलेशंस करते हैं, सदर्न ब्लॉट एनालिसिस बाय रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फ RFLP द्वारा, राइबोटाइपिंग्स, बाइनरी टाइपिंग्स, पल्स फील्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, जहाँ से हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जाकर। प्रिवेंशंस बहुत सारे हैं जहाँ पे हम चीज़ों को कर सकते हैं कि किस तरीके से प्रिवेंट करे जाकर। तो बेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म स्प्रेड फॉर गुड हाइजीनिक कंडीशन, अपने आसपास जितना हो सके कीप अपने हैंड को क्लीन करना है। जस्ट लाइक कोरोना वायरस, दिस टाइप ऑफ द हाइजीनिक वी नीड टू मेंटेन। सो MRS को भी कर सकते हैं या वीज़ा को कर सकते हैं जाकर। होप यू लाइक माई वीडियो अबाउट द MRSA एंड वीज़ा Staphylococcus aureus. Next video I will come with another bacteria with details. Thank you so much for giving your time, and if you like, please subscribe and channel with me. Thank you so much.